वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। गुफ्तगू को अब हम आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, क्या बशीर मेमन साहब वाकई ऐसे काम कर रहे हैं जिस तरह आज जामरा साहब ने कहा कि अपना ब्यूरोक्रेटिक असर रसूख इस्तेमाल करके ऑफिसर्स को ऑर्डर करना, दबाव डालना, प्रेशर डालना? आई थिंक ये तो अनएथिकल होगा सर। ये देखिए, ये वैसे बात भी मेरे जैसे कराची में रहने वाले के लिए तो एक मजाक लगती है कि 15 साल से एक पार्टी की हुकूमत है और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर असर डाल रहे हैं। आप सोचिए सर, साबिक डीजी एफआईए सर कोई छोटी चीज नहीं होता शेख साहब। तो अगर साबिक डीजी एफआईए की इतनी पोजीशन है तो मौजूदा की तो और ज्यादा होती होगी। और फिर बाकी जो आईजी हैं वो उनकी भी तो सर मरावा हाथी जिंदा हाथी से ज्यादा महंगा है सर। नहीं, ऐसी कराची की डायनामिक्स शौकत पिराचादार बड़ी अच्छी तरह कही। चले हर पार्टी चले नजमी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कैसे साहब, कई जगहों पे सरकारी अफसरों को ये धमकियां दे रहे हैं कि हम लाडले हैं। नजमी साहब की सुने सर, शेख साहब नजमी साहब की सुनते हैं। सर ये हो रहा है कई जगहों पे एसएसपीज को, डीआईजीज को ये हजरत धमकियां दे रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानोगे, कल हम लाडले हैं, हमारे हुकूमत में फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। वो सब डीएमजी ग्रुप ऑफिसर्स होते हैं, वो यहाँ पे भी ड्यूटी देते हैं, पंजाब भी जाते हैं। उनकी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, वो ज्यादातर डीएमजी ग्रुप के ऑफिसर्स होते हैं। शेख साहब ही कंप्लीट होने दें। शेख साहब कंप्लीट करें। पीपल पार्टी की बात करते हैं तो प्रोग्राम उन्हीं का करवा देना। नहीं शेख साहब कंप्लीट करें। नहीं सर, आप करें सर, आप बात करें शेख साहब बात करें। आप बात ही नहीं करने दे रहे। प्लीज सर, प्लीज बात करें। देखिए, बात ये है कि कोई कंक्रीट एविडेंस आना चाहिए। पीपल पार्टी को ये रेप देता है। देखिए, हमारे साथ ही वो थे और खुद पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेरे सामने असेंबली में कहा, मुझे 16 में मिल के चले, उन्होंने कहा जी शाबाश, आला हमसे डील किया है कि हम समझते हैं कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ज्यादा थे बनस्टर पीएमएलएन के। आज जरा हटे, अब जाए ना आवाम के पास जाएं, अपना मैनिफेस्टो दें। इस वक्त शिकायतों की बात नहीं है। इन्होंने शिकायतों के निकलते ही अभी तक हम सब मिल के थे और सिर्फ शिकायतें उनकी तरफ से आ रही। मुस्लिम लीग तो कोई इलेक्शन लड़े ना जी, लोगों के पास जाएं। अभी वो कह रहे हैं, और कराची का नौजवान जो है ना, वो एमक्यूएम ने भी यहाँ रूल किया है, जमात इस्लामी भी बहुत उसकी पधेराई है, जेयूआई की पधेराई है, पीपल पार्टी यहाँ पे है। किसी के काबू में नहीं है कराची का नौजवान कि और ये सिर्फ हम देखते हैं कि क्या कर सकता है ब्यूरोक्रेट कि किसी जगह पे एक से उधर आए हैं, इलेक्शन लड़े। ये बातें अब वेब नहीं देती हैं। हम तो लोगों की बात करें कि हमने उनके लिए क्या डिलीवर करना है, उनको क्या रिजल्ट देना है। राइट सर। शिकायतें मुस्लिम लीग जिंद में शिकायतें कर रहे हैं। चलिए सर, फिर आपको चाहिए कि जिस तरह आपने पंजाब में नून लीग ने अपने मोटरवेज बनाए ना, सिंध में भी बनाते थे, तो हम लोग शायद इतनी शिकायतें नहीं करते सर। लेकिन सैडली हमारे यहाँ अभी भी सिर्फ सक्खर तक ही है, आगे बन के नहीं दे रहा। नहीं, पार्टी ने देखिए सेहत में काम किया। मैं कराची रहता हूँ, सिंध में सेहत के लिए पीपल पार्टी का काम नजर आता है, किया है उन्होंने। लेकिन एजुकेशन में, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, पानी के वहाँ मामलात हैं। मैं वहीं शुरू से 46 से मेरी फैमिली का बिजनेस कराची में है, तो ये तो हमने खुद देखा है, कराची के तमाम अदवार को देखा है। बहरहाल अभी मैं समझता हूँ कि अभी आगे बढ़ के ना अपना प्रोग्राम देना चाहिए। बिल्कुल सर, लोगों को मोटिवेट करें कि किस तरह। एमक्यूएम पाकिस्तान भी कराची की बड़ी स्टेक होल्डर है, तो कायम खानी साहब, ये जो बातें हुई अभी कराची के हवाले से, सियासत की, डिलीवरेंस की, काम की, तरक्याती कामों की, जो फड्डे हैं एमक्यूएम के, अब आप इत्तेहाद करने गए हैं एक नई किंग्स पार्टी के साथ, जबकि आपका स्टेक कराची में है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होता तो कितना बड़ा झगड़ा ही खत्म हो जाता। देखें जी, बात ये है कि पीपल्स पार्टी से आप जो बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत दफा हो चुका है। 1988 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया था एमक्यूएम ने। मोहतरमा वजीर आजम बनी थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। उसके बाद कई मरतबा 2008 में फिर अभी पीडीएम के जब ये हमारे मुज़ाकरात थे, उस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी से शिकायत थी या जो खदशात थे वो हमने बयान किए हमारी पार्टी ने बैठकर। मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, वो गारंटर हैं, विटनेस हैं, साइन किए उन्होंने, बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ हमारा तहरीरी रिटर्न के अंदर। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी जो हमारे जो मुतालबात हैं, क्या मुतालबात हैं कि मुतालबात कराची को पैसे दिए जाएँ, जो कराची में पैसे लगे, जो कराची जिसका राइट रखता है, कराची रेवेन्यू देता है। कराची के पढ़े लिखे बेरोज़गार जो हैं बेचारे, आज पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल 5 लाख से ज़ायद नौकरियाँ दी हैं कमोबेश, और
आप देखेंगे उसमें कराची शहरियों को कितनी नौकरी मिली है। सिंध के अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं पढ़े लिखे लोग, क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो सिंध में नहीं रहते हैं? तो ये ज़्यादतियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हैं, ये शिकायत हमें रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसका बरमना एमक्यूएम ने हर फोरम पे इजहार किया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर लेती तो पीपल्स पार्टी से हमारा इत्तेहाद ही इत्तेहाद है, फिर कोई मैं समझता हूँ दूसरी पार्टी सिंध में आएगी ही क्या नहीं। नून लीग से इत्तेहाद के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा? देखो, नून लीग से हमने कोई ऐसे मुतालबात ऐसे मुतालबात हमने नहीं रखे। 18वीं तरमीम जैसी तरमीम मैं है। यही कह रहा हूँ, हाँ, सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि हम ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम में सबसे बड़े आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के मेयर को इख्तियारात दो, पैसे डायरेक्ट यस, विफाक हम से पूरे दो। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जब इख्तियारात मिलेंगे तो जो कराची के मेयर, भले वो मुर्तज़ा बाबू कोई भी हों, पेशावर के मेयर हों, कोयटा के हों, लाहौर के हों, सबको वो इख्तियार, हम सबकी लेकिन बात कर कायम रहे हैं। खानी साहब, आपका मेयर जब बेबसी का रोना रोया करता था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, ना मेरे पास पैसे, ना इख्तियारात, उस वक्त आप ही नहीं लेकर आए? देखिए जी, कराची के बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मेयर के अंडर में होने चाहिए, मेट्रोपॉलिटन के अंदर। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि जिसमें वाटर बोर्ड को अलग कर दिया, SBC को अलग कर दिया, सारी चीज़ें कर कर पर तो काट दिया आपने। आप पर काट के कह रहे हैं कि आप नजमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? आप परवाज करें। वाटर बोर्ड के चेयरमैन मेयर कराची, जो इस पार्टी नहीं, तो का अभी एक बात बता रहा हूँ ना मैं, वो ये मेयर कराची है अगर आपके आप चेयरमैन। तला साहब पर काट कर आप सॉलिड कहेंगे वेस्ट तो परवाज सॉलिड करें, तो वेस्ट कैसे का परवाज कर सकते हैं? मसाइल रहे हैं, बिल्कुल मसाइल का सामना रहा है एमक्यूएम को, और उसका एमक्यूएम बरमना इजहार किया है। ऐसा नहीं है कि उसको मेयर है उसका चेयरमैन और है एमक्यूएम जो बात कर रही है वो तो पूरे मुल्क का इसमें फायदा होगा। और इंशाल्लाह ताला ये अगर ये डेवलूशन प्लान एमक्यूएम ने दिया, अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर 18वीं तरमीम का समरात नजर आएंगे, और इसमें सबको खुश होना चाहिए। ये तो सबके नीचे ग्रास रूट पे एक फायदा है सबको। तो एमक्यूएम ने कोई बुरी बात नहीं की, अच्छी बात की। अब एमक्यूएम की बात मान लेनी चाहिए, तरमीम करके इसको। पराचा साहब के पास वक्त भी कम है, आखिर में उनसे थोड़ा सा तज्जिया ले लेते हैं। पराचा साहब, आपको कराची का मुस्तकबिल इस वक्त क्या नजर आ रहा है? आप जानते हैं कराची वाले बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जानना चाहते हैं कि होगा क्या आखिर। नहीं, देखे ना, कराची माशाल्लाह वाइब्रेंट सिटी है, कराची के लोग हौसले वाले हैं और कराची इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। नौजवान मेयर हैं वहाँ पर, और लोगों का हक है वो अपना मुंतखब करें आने वाली असेंबलियों में। कौमी असेंबली की सीटें हैं, दूसरा सूबाई असेंबलियों की सीटें हैं। पूरा मुल्क जो है वो तो एक्सपेक्ट करता है कि कराची का, चूँकि पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें कम अज़ कम जो अपने शहर को, अपने सूबे के हवाले से कंट्रीब्यूट करें। हम इस्लामाबाद में बैठकर कराची के हवाले से हम अच्छे ख्यालात रखते हैं, अच्छे जज्बात रखते हैं कि लोगों को उनका जो वोट को इज़्ज़त देने वाली बात है, वहाँ भी कराची में भी वोट को इज़्ज़त मिले, और जो सही नुमाइंदे जिनको लोग मुंतखब करें उन्हें आगे वो आएँ और कंट्रीब्यूट करें तरक्की में। देखें ना, बहुत सारी तरक्की हुई है, ऐसी बात भी नहीं है। कराची में जब भी हम आए हैं इस्लामाबाद से, कहीं ना कहीं कोई अंडरपास नया बना है, एक ओवरहेड ब्रिज नया बना है। शेख साहब ने खुद फरमाया कि हेल्थ के सेक्टर में सिंध में बड़ा कंट्रीब्यूट हुआ है। हाँ, हो सकता है उस लेवल पर जितना सोचा जाता है वो ना हुआ हो, और जो सिविक मसाइल हैं, जो बेसिकली बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हैं, उनको प्रायोरिटी पे पराचा साहब, करना पराचा साहब, आपकी बात में ना कुछ मैं जरा सब ऐड करूंगा। मैं आपके इनके तवज्जो में आपको एक वीडियो भेजूंगा। वो 2 रोज पहले की लाड़काना जो पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, उस लाड़काने के हॉस्पिटल की आप हालत देख लें। खुद वजीर साहब जो इस वक्त निगरान वजीर हैं वो वहाँ पर गए और उनका जो शायद वायरल हुआ, आपने शायद सुना होगा। आपको अंदाजा हो जाएगा हेल्थ में क्या किया पाकिस्तान। फिर भी लाड़काना के लोग हमें वोट देते हैं। अब कराची के लोग वोट देते बहुत खिदमत की है भाई, लाड़काना लेकिन कराची के लोगों ने इनको वोट देना बंद वहाँ कर से दिया है। मौजूद अब्बासी जीते हैं, वहाँ से दुआ भुट्टो जीती, वहीं से जीते हैं ना वो लोग। जीते हैं और अभी भी जीतेंगे। तो आप लोगों ने कराची की बड़ी खिदमत की है, लेकिन कराची के लोगों ने अब आपको वोट देना बंद कर दिया। वो तो 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। वोट देना बंद कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वोट देना बंद कर दिया है, वोट देने वालों को बंद कर दिया है। देखें जो नजमी साहब फरमा रहे हैं, अब वोट देना बंद कर दिया कराची के लोगों ने। वो तो 8 फरवरी को पता। मैं अब इससे क्या कहूँ, थोड़े दिनों की बात है, 2 महीने इंतजार करें आप। बिल्कुल, हम तैयार हैं। 2 महीने इंतजार करें आप। यकीनन। अब शेख साहब भी हमारे साथ कराची के ही हैं तो वो नून लीग से, लेकिन कराची से उनका ताल्लुक है। शेख साहब, आपको कराची में कोई नून लीग कोई छक्का मारती हुई नजर आ रही है, या फिर हमेशा की तरह मेडन ओवर होगा सर? नून में कोई ऐसा कि बहुत ज्यादा सीट्स तो कर रहे हैं। अच्छा, मैं नजमी साहब, आपकी नज़र में अगर बल्ला बैलेट पेपर पे नहीं हुआ तो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे? देखिए, मेरी एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कभी भी ऐसी बात की हिमायत नहीं करूँगा। हर पार्टी को, ये लोगों का इख्तियार है, वो चाहे इमरान खान को एक्सेप्ट करें,
शहबाज शरीफ साहब को या बिलावल साहब को या MQM को, लेकिन ऐसे इलेक्शन ना कराए जाएं जिस पे बाद में सवाल उठते हैं, मतनाज़ा। आप भी एग्री करेंगे सर? बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन फेयर एंड फेयर। मैं शुक्रिया अदा करूंगा नजमी आलम साहब का, शबीर कायम खानी साहब का, कैसर शेख साहब का, शौकत प्राचा साहब का, अपने तमाम मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।